दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपना पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया। अगर इन्होंने अपना जीवन देश सेवा में समर्पित नहीं किया होता तो आज शायद भारत की स्थिति कुछ और होती। दोस्तों ये वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 7 साल जासूस बनकर बिताए और वहाँ की ऊंची पोस्ट तक भी पहुँच गए और वहाँ की सारी खुफिया जानकारी भारत सरकार को दी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रही पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अजीत कुमार डोभाल रिटायर्ड आईपीएस, भारत के करंट 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो 30 मई 2014 से अपने इस बेशकीमती पद को बखूबी संभाल रहे हैं। इनसे पहले शिवशंकर मेनन भारत के एनएसए थे। आइए डोभाल जी के बारे में जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डोभाल जी ने 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव घिरी बनेलसियम के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। दोस्तों अजीत डोभाल जी के पिता मेजर जीएन डोभाल एक आर्मी ऑफिसर थे, जिस वजह से अजीत डोभाल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर की एक मिलिट्री स्कूल से पूरी की थी। अजमेर मिलिट्री स्कूल से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा खत्म करने के बाद आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए किया और फिर ये आईपीएस की तैयारी में लग गए और सन 1968 में इन्हें केरल कैडर की ओर से आईपीएस चुन लिया गया। इंडियन जेम्स बॉन्ड माने जाने वाले आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल जी को 2 जनवरी 1972 से 9 जून 1972 तक कुछ समय के लिए थैलासीरी में काम करने के लिए भेजा गया था और उस वक्त थैलासीरी में लूटपाट और दंगे बहुत चरम पर थे। तब तत्कालीन केरल के गृह मंत्री के करुणाकरण ने लूटपाट को कम करने और दंगे को शांत करने का काम अजीत डोभाल जी को सौंपा। तब अजीत डोभाल जी ने 28 दिसंबर 1971 से भड़क रहे दंगे को मात्र 1 हफ्ते में शांत कर दिया। डोभाल जी के वहाँ से जाने के बाद नए आईपीएस अधिकारी के वासुदेवन ने ज्वाइन किया और तब उन्होंने कहा, हालांकि मैं उस समय वहाँ नहीं था लेकिन मैंने उनके बारे में सुना था कि वे बड़े साहसी पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने 5 महीने तक थैलासीरी में काम किया और उसके बाद केंद्रीय सेवा में शामिल हो गए, जिसमें उनके जीवन का आरंभ इंडियन जेम्स बॉन्ड के रूप में किया। इन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट विद्रोह के दौरान लाल डेंगा के 7 कमांडर में से 6 कमांडर में आपस में फूट डलवा दी और मिजो नेशनल आर्मी के साथ गुप्त रूप से बर्मा और चीनी क्षेत्र के भीतर अराकन में रहे। अराकन जो आज म्यांमार में राखिन नाम की स्टेट है। मिजोरम से डोभाल सिक्किम गए और वहां उन्होंने भारत के साथ राज्य विलय के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डोभाल जी ने आतंकवाद प्रतिरोध अभियान के दौरान भारत के 3rd एनएसए एमके नारायण जी से ट्रेनिंग ली थी। अजीत डोभाल जी पंजाब में रोमानियन कूटनीतिज्ञ लिवियो रायडू के बचाव में थे। 1988 में वे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर गंभीर जानकारी इकट्ठी करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर से पहले आए थे। और सिर्फ इतना ही, डोभाल उन 3 वार्ताकारों में से एक थे जिन्होंने 1999 में कंधार में IC-814 के यात्रियों को रिहा करने में बातचीत की थी। इन्होंने 1971 से 99 में इंडियन एयरलाइंस के सभी 15 अपहरण विमान बंद करने का अनुभव है। डोभाल जी ने आईबी के हेड के रूप में 1 दशक से ऊपर काम किया है और बाद में मल्टी एजेंसी सेंटर के फाउंडर चेयरमैन के साथ साथ जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस के चेयरमैन फाउंडर भी बने। सन 2005 में डोभाल जी आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हो गए थे और बाद में सन 2009 दिसंबर में डोभाल जी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडिंग डायरेक्टर बन गए। डोभाल जी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हमेशा सचेत रहते थे और इसके ऊपर हमेशा लेख लिखते रहते थे। सन 2009 और 2011 में उन्होंने भाजपा द्वारा बनाए गए टास्क फोर्स के भाग के रूप में कार्य करने लगे और अन्य लोगों के साथ विदेश में रह रहे भारतीय कालेधन और टैक्स के ऊपर रिपोर्ट्स लिखने लगे थे। अभी हाल ही के पिछले वर्षों में डोभाल जी ने IISS, लंदन कैपिटल हिल, वाशिंगटन DC, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न, NDC न्यू दिल्ली, NDC यानी नेशनल डिफेंस कॉलेज एंड लबासना मसूरी में ग्लोबल इवेंट्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की और ये भी बताया कि कैसे विश्व की प्रमुख स्थापित और उभरती शक्तियों के बीच सहयोग की बढ़ती ज़रूरत का हवाला दिया जा रहा था। और 30 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री की बनने के पश्चात अजीत डोभाल जी को भारत के 5वें एनएसए के रूप में चुन लिया गया था और 5वें एनएसए बनने के साथ ही डोभाल जी ने जून 2014 में टिकरित इराक में फंसी भारतीय 46 नर्सों को एक गुप्त मिशन के तहत बचा लिया।
आर्मी चीफ जनरल दलवीर सिंह सुहाग के साथ डोवाल जी ने म्यांमार से बाहर निकलने वाले नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के विरुद्ध सीमा पार की सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई और इस मिशन में 38 अलगाववादी का खात्मा कर दिया गया। लेकिन म्यांमार सरकार ने इस स्ट्राइक को मारने से इनकार कर दिया था। दोस्तों अब बात करते हैं डोवाल जी को मिले अवार्ड्स की। दोस्तों डोवाल जी इस पुलिस मेडल को पाकर सबसे कम उम्र के आईपीएस अधिकारी बन गए जिन्होंने सिर्फ 6 साल की सर्विस में इस मेडल को जीत लिया था और बाद में इन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी सम्मानित कर दिया गया था। और सन 1988 में डोवाल जी हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र पाने वाले पहले पुलिस अधिकारी बन गए थे, क्योंकि ये मेडल सिर्फ मिलिट्री मैन को दिया जाता है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।